कई लोग कहते हैं गुरुजी शंकर जी की आराधना में, शिव जी के मंदिर में, कथा में हमारा मन नहीं लगता। हम उनसे कहते हैं तुम्हारा मन तुम्हारी बीवी में तो लगता। बोलो लगता कि नहीं लगता? अरे बोलो जम के, लगता। तुम्हारा मन तुम्हारे बच्चों में तो लगता, तुम्हारा मन तुम्हारी दुकान में तो लगता, तुम्हारा मन तुम्हारी गाड़ी में तो लगता, तुम्हारा मन तुम्हारे सोफा सेट पे तो लगता, तुम्हारा मन तुम्हारे घर में तो लगता। तो फिर भोलेनाथ में क्यों नहीं लगता? जैसे पत्नी नहीं आई और तुमने उसको समय देना प्रारंभ करा, समय देना प्रारंभ करा तो तुम्हारा मन उसमें लगा, उसी तरह महादेव को समय दोगे तो उसमें भी लगना प्रारंभ होगा। बच्चे ने जन्म लिया, बच्चे को तुमने गोदी में लिया, उसको थोड़ा समय दिया। कहीं कहीं पिता अपने पुत्र को समय नहीं देता तो पुत्र भी पिता की गोद में जाते से रोने लगता है, क्योंकि समय नहीं दिया। अगर पिता ने पुत्र को समय दिया है तो पुत्र में उसका मन लगेगा और पुत्र का मन पिता में लगेगा। पत्नी को समय दिया है तो पत्नी में मन लगेगा और पत्नी का मन भी पति में लगेगा। भाई को समय दिया है तो भाई का मन भाई में लगेगा और भाई का मन भाई में लगेगा। तुमने समय दिया कहां है? तुम तो मंदिर जाते हो केवल सिर की उतारने के लिए जाते हो कि एक लोटा जल चढ़ाना है, बस जल चढ़ाया, उन्हें धड़ 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 भागे और सारे दुनिया भर का काम लेकर गए। आलू भी खरीदना है, टमाटर भी खरीदना है, ये भी खरीदना, वो भी खरीदना है। भगवान के मंदिर तो कम गए थे, मार्केट करने ज़्यादा गए थे कि वहाँ जा रहे हैं तो जल चढ़ा के आ जाएंगे। एक सिर की उतारी है केवल। कई लोग तो घर में भी यही करते हैं। क्या कर रहे हो? तो कहा बस पूजन कर रहे हैं। पूजन कर रहे हो? हाँ, क्यों कर रहे हो? हमारे दादाजी करते थे। 2 अगरबत्ती वो दुकान पर आके अगरबत्ती लगाते थे तो हमने भी लगाना चालू कर दी। हमारे दादाजी दुकान पे आके झाड़ू लगाते थे तो हमने भी लगाना चालू कर दी। हमारे दादाजी ऐसा करते थे तो हमने भी ऐसा करना चालू कर दिया। कभी विचार करो, अभी तक हम यही कर रहे थे। आंवले के पेड़ की पूजन क्यों करते हो? हमारी सास करती थी। पीपल के पेड़ की पूजन क्यों करते हो? हमारी सास करती थी। तुम समझो तो सही कि तुम क्यों कर रहे हो, उसका कारण क्या है? क्यों शंकर के मंदिर में लोग नहीं जान पाते थे? पहले शिव जी के मंदिर में गए, जल चढ़ाया, आ गए। अब लोगों को समझ में आ गया अशोक सुंदरी की जगह कौन सी है। समझ में आया कि नहीं आया? अब लोगों को समझ में आ गया गणेश जी का स्थान कौन सा है। अब लोगों को समझ में आ गया कार्तिकेय का स्थान कौन सा है। अब लोगों को समझ में आ गया कि जो शिवलिंग शंकर भगवान का शिवलिंग जहां रखा रहता है ये जलाधारी नहीं है, ये क्या है? माता पार्वती जी का हस्त कमल है। तो लोगों को समझ में आ गया कि ये जलाधारी नहीं है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है। पहले दुनिया के लोग दिया जलता हुआ इसी पे रख देते थे, नारियल इसी पे रख देते थे, सामान इसी पे रख देते थे, कंकु का चोपड़ा इसी पे रख देते थे, फूल की डलिया इसी पे रख देते थे। पर अब लोगों को मालूम पड़ गया कि शंकर जी की पूजन कर रहे हो, जलता हुआ दिया अगर तुमने इस जलाधारी पर रखा या डलिया रखी या कोई सामान तुमने इस पे रखा, यहां तक शास्त्र कहता है कि पशुपति व्रत करने वाली माताएं, भाई, बंधु, बच्चे जो नरियल रखते हैं 5वें व्रत में, वो नरियल भी इस जलाधारी पर नहीं रखाता। अगर जलाधारी पर रखाता है तो हमारा कार्य सफल नहीं होता, उसके सामने नीचे रखाता। पशुपति व्रत करने के बाद भी कई लोग ऐसे होते हैं 11 रुपए नरियल लिए और इस जलाधारी पर इस जो शिवलिंग रखा है और जो जलाधारी है जलाधारी पर उन्होंने नरियल के समय ना ना ना, आप पूरे परिवार की पूजन कर रही हो। ये पार्वती जी है, यहाँ गणेश जी, यहाँ कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी, ऊपर से जो बूंद बूंद जल गिर रहा है वो जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 लड़कियां हैं। तुम्हें ज्ञात हो गया कि ये शिवलिंग है, तो तुमने जो जल रखा है, तुमने जो जल विराजमान करा है, तुमने जो जल चढ़ाया, केवल इसी पर नहीं सब पर उस जल को चढ़ाया है, सब पर। तो जो दिया रख रहे हो, जो डलिया रख रहे हो, जो सामग्री रख रहे हो, वो थोड़ा दूर, अर्थात इस जलाधारी से
वो दूर होना चाहिए, नीचे जमीन पर होना चाहिए, जिससे मेरे देवाधिदेव महादेव अकेले को वो श्रीफल नहीं, तुमने उनके पूरे परिवार को श्रीफल प्रदान किया है। उसमें तुम्हारी चूक है, उसमें तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है उसमें, उसमें किसी दूसरे की गलती नहीं, तुम्हारी। और एक ने गलती नहीं करी होगी, ऐसी बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिन्होंने गलती करी है। दिया ले जाके वहां रख दिया जलता हुआ, डलिया रख दी, सामान रख दिया, ना 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 ना। हम भगवान से कहते हैं तू मेरी सुनता क्यों नहीं है? भगवान कहते हैं तू गलती करती कितनी है, उसको सुधारो, उसको सुधारो। बोलो ईमानदारी की बात। जो दवाई नाक में डालने की होगी वो नाक में ही डालना पड़ेगी। बोलो रीजी जी, हाँ सही है कि गलत है? और जितने जीजा बैठे हैं वो भी बोल लो सही है। जो कान में डालने की दवाई है वो कान में डालना पड़ेगी, जो टेबलेट खाने की है उसे खाना पड़ेगा, जो पानी में घोल कर लेने की है वो पानी में घोल कर लेना पड़ेगा। बस उसी तरह सेवा का, भोलेनाथ जी का पूजन का, शिव को रिझाने का भी कुछ तरीका होता है। उसको हमको उस तरह से करेंगे तो मेरा महादेव तुरंत प्रसन्न होगा। उसको पहचानो।